देखिए, इस प्रकार के आर्टिकल्स आज की डेट में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आउटलेट्स में मिल जाएंगे। तालिबान के ऑनस्लॉट के बारे में अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है। अभी इस ऑनस्लॉट के बीच में अफगान वुमेन के राइट्स, जो अफगानिस्तान की छोटी छोटी बच्चियां और वहां के जो बच्चे हैं उनके राइट्स को लेकर यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। जो हार्डलाइन अप्रोच है तालिबान की, तो अफगान वुमेन का फ्यूचर क्या है उसको लेके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बात की गई है। अब जब आप इनके फ्यूचर की बात कर रहे हो तो हमको उस समय की या बात करनी पड़ेगी पहले, जिस समय पे तालिबान का रूल हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर, जो कि है 1996 से लेकर 2001 तक का। और अभी रिसेंट एक अपडेट निकल के आ रहा है कि जिन जिन इलाकों में तालिबान कब्जा करता जा रहा है, वहां वहां पे जो भी फैमिलीज है उन फैमिलीज को तालिबान ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि तुम्हारे घर में अगर कोई 15 साल से ज्यादा की लड़की है या फिर 40 साल से कम की कोई लेडी है जो कि विडो है, तो उसकी शादी हमारे तालिबानी फाइटर्स के साथ कर दो। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, डिसीजन है। रीजन बीइंग कि देखिए, शादी एक बहुत पर्सनल डिसीजन होता है और यहाँ पे एज के बेसिस पे शादी करवाने की बात कर रहे हैं तालिबानी। मतलब यहाँ पे वुमेन राइट्स और वुमेन कंसेंट, इस प्रकार का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे 1996 से लेकर 2001 तक में क्या हुआ तालिबान में, अगर इसके बारे में बात की जाए, तो जो 5 साल का इस राज था, इस राज के समय पे तालिबान ने ये अनाउंस कर दिया कि कोई भी वुमेन अपने घर से मेल रिलेटिव के बिना नहीं निकल सकती है। वुमेन को अपनी बॉडीज कवर करके रखनी है, अपने फेस को एक बुर्का से कवर करके रखना है। और अगर एडल्ट्री करते नजर आए, अब देखिए एडल्ट्री की परिभाषा वहां पे बड़ी रिलैक्स्ड है। एडल्ट्री की परिभाषा यह है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमती हुई भी नजर आ गई जो कि उसका भाई या फिर क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो उसको एडल्ट्री की, आप कह सकते हो, कंडीशन में लेके आया जा सकता है, जो कि आज की डेट में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बहुत नॉर्मल बात हो गई है। तो अगर मान लो कोई अफगान वुमेन इस प्रकार की कुछ एडल्ट्री करती है, बाकी अफेयर अफेयर चलाना तो बहुत ही हाई लेवल की बातें हो गई वहां पे, तो ऐसे केसेस में वुमेन को स्टोन कर दिया जाता है स्टेडियम्स में। स्टोन करने का मतलब यह है कि एक वुमेन को स्टेडियम में लेके जाया जाएगा, उसके हाथ पांव बांध दिए जाएंगे और पत्थर मार मार के लोग उनको मार देंगे। तो इस प्रकार के ब्रूटल राज को वहां पे चलाया जा रहा है। इनफैक्ट एक एजुकेटर, एक टीचर, जिसका वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटरव्यू लिया, वॉशिंगटन पोस्ट के इस एजुकेटर ने यह बताया कि तालिबान का 1996 से लेकर 2001 तक का जो राज था वो कम कोअर्सिव था, अब ज्यादा कोअर्सिव हो रहा है, अब ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और वो वुमेन जो कि इनकी बात नहीं मानती हैं, उनका रेप, एबडक्शन मतलब उनको अगवा करना, फोर्स्ड मैरिज, ये बहुत कॉमन बात है। जो आप देखोगे 2001 में जब ये सब हो रहा था, 1996 से लेकर 2001 तक में, तो उस समय पे जो भी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंशियल अफगानी फैमिलियां थी, वो क्या कर रही थी कि अपनी डॉटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो पाकिस्तान भेज रही थी या ईरान भेज रही हैं। तो अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी, खासकर जो वुमेन और बच्चों की आबादी, आपको पाकिस्तान और ईरान में मिल जाएगी। मतलब वो फैमिलीज जो ये अफोर्ड कर सकी कि हाँ भाई अपने बच्चों को पाकिस्तान ईरान भेज दो, उन्होंने वहां पे भेज दिया। 1998 से 8 साल से जो ज्यादा की बच्चियां थी उनको स्कूल जाना मना था और होम स्कूल भी अलाउड नहीं था, अगर कोई मेल मेंबर आके घर पे पढ़ा रहा है तो। और मेडिकल केयर भी जो होती है, पहली बात तो अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज, वहां ज्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, हो जो भी थोड़े बहुत हैं वो ऑब्वियसली बात है वुमेन को ट्रीट नहीं कर सकते। मतलब अगर एक वुमेन को ज्यादा प्रॉब्लम भी है तो एक मेल डॉक्टर आके ट्रीट नहीं कर सकता, फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए। और फीमेल डॉक्टर कितनी होंगी अफगानिस्तान के अंदर, ये आप बता ही सकते हो। और अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजीज एंड रिपेरेशंस का ये बोलना, रिपैट्रिएशंस का ये बोलना है कि भैया तालिबान फाइटर्स के लिए लड़कियों की फोर्स्ड किडनैपिंग हुई है, उनका फोर्स्ड मैरिज हुआ है। ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी के समय पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल वगैरह हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, इनको तोड़ दिया गया है। तो लगभग आप कह सकते हो जो तालिबानी कंट्रोल्ड इलाके हैं वहां पे 1,30,00,000 की जो आबादी है आपकी अफगानिस्तान के लोगों की, उनके पास किसी भी प्रकार के हॉस्पिटल या स्कूल की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। और जहां जहां पे भी पॉसिबल हुआ है, जो तालिबान कंट्रोल इलाके हैं, वहां से जो वुमेन है वो भाग के काबुल में पहुंच रही है। आपको पता होना चाहिए काबुल एक ऐसा प्रोविंशियल, वो आप कह सकते हो काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान की, तो अभी काबुल के ऊपर अफगानिस्तान की सरकार का जोर है। तो अब जो भी काबुल में रह रहा है उनके घरों में कुछ ज्यादा ही गेस्ट इस समय पे आ गए हैं। एक 60 साल की राहिमा है, इनका इंटरव्यू हुआ है, तो उनके घर में सब भरे हुए हैं इस समय पे। क्यों? क्योंकि आसपास के इलाके जहां पे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, वहां के लड़कियां और वहां के लोग भाग के उनके घरों में आ गए। अगर वो पूरी फैमिली नहीं आई तो कम से कम उन्होंने अपनी लड़कियों को तो वहां पे भेज ही दिया है। कुल मिलाकर अफगान मिनिस्ट्री ऑफ रिफ्यूजीज एंड रिपैट्रिएशन का ये बोलना है कि 70% लोग जो यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं वो वुमेन है और चिल्ड्रन है। और वर्किंग वुमेन के ऊपर भी यहाँ पे बहुत अटैक हो रहे हैं। जो लोग वुमेन पहले काम करती थी उनके ऊपर भी अटैक्स है। अब अगर आप देखो तो बहुत सारे बैंक्स अफगानिस्तान में, बैंक्स में आपको अक्सर कर लेडीज काम करती दिख जाती हैं। तो एकदम से तालिबानी फाइटर्स के
बैंकों में घुसते हैं और जो भी वहां पे लेडीज वगैरह काम कर रही होती है उनको जाके उनको घर छुड़ाते हैं और बोलते हैं कल से नौकरी पे मत आना। और कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ कि एक लेडी ने काम करने की बात की तो उसको ओपनली मार दिया गया। मतलब ब्रूटल किलिंग भी यहाँ पे शुरू हो गई है। और खास बात यह है कि इन लेडीज को जो कि बैंक में काम करी थी उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए कि बैंक में काम तो करोगी नहीं और घर पे से बाहर निकलोगी तो आप बुर्का पूरा पहन के बाहर निकलेंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, बैंक के अंदर अगर आपको काम करना है तो जो स्कार्फ होता है वो तो वुमेन लेडीज पहनती ही हैं, लेकिन पूरा बुर्का पहन के एक बैंक के अंदर काम करना इट इज लिटरली इम्पॉसिबल। लेकिन तालिबानी फाइटर्स का बोलना है कि ये आपको करना पड़ेगा। ओवरऑल जब तालिबान के स्पोक्स पर्सन जाहिबुल्लाह साहब से पूछा गया कि भाई आप वुमेन को अलाउ करना परमिशन दोगे वुमेन को वर्क करने के लिए, तो उन्होंने बोला हम एक बार पावर में आ जाते हैं फिर हम इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से डिसीजन लेंगे। अब इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से उस समय पे क्या डिसीजन लिया जाएगा वो अलग ही बात है। खासकर वुमेन्स को जर्नलिज्म, हेल्थ केयर और लॉ एनफोर्समेंट, इसमें तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं। तो कोई भी वुमेन तालिबान के राज में पुलिस में या फिर जर्नलिज्म में या फिर हॉस्पिटल वगैरह में नजर आए, इसके चांसेस बहुत कम है। अब सोचिए, एक वुमेन को एक मेल डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता, फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रहे हो, हेल्थ केयर में आप वुमेन अलाउ नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे काम बनेगा। तो बहुत सारी अफगान वुमेन यहाँ पे सस्टेट हो गई हैं। सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो गुहार लगा रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। एक और चीज है, अफगानिस्तान में जो लड़कियां हैं, जो लेडीज हैं, उनको स्मार्टफोन यूज करना अलाउड नहीं है। अगर कोई एक लेडी स्मार्टफोन यूज करते हुए नजर आ जाती है तो उससे शायद ये भी पूछ दिया जाए कि भाई किसी लड़के से बात कर रहे हो। तो इस तरीके की चीजें वहां पे चालू है। यूएन हाई कमिश्नर का यह बोलना है कि बल्ख प्रोविंस में ओपन फ्लॉगिंग हो रही है वुमेन की, और अगर कोई भी वुमेन नियम कानून तोड़ रही है, जो भी उनका सोशल कोड है तालिबान का जो इंपोज किया गया है, अगर कोई भी वुमेन उसको तोड़ रही है तो उसको फ्लॉग किया जा रहा है। फ्लॉग मतलब कोड़े मारना, उसको पब्लिक में मारा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जर्नलिज्म ना के बराबर, चूंकि जो तालिबानी कंट्रोल इलाके हैं वहां पे जो भी अत्याचार किए जा रहे हैं तालिबान उसको जल्दी दुनिया के सामने नहीं आने देगा। और यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने निकल के आया है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बोलती है कि इतने मुश्किल से जो भी वुमेन के लिए राइट्स वगैरह जीते गए अफगानिस्तान के अंदर, ये डेंजर में। और ये सिर्फ इसलिए डेंजर में नहीं है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा। अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं भी कर पाता है तो भी ये डेंजर में। यहां पे नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का क्या बोलना है कि देखिए, अफगानिस्तान की सरकार एक लिमिट से ज्यादा वुमेन रिलेटेड रिफॉर्म्स अफगानिस्तान में नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? क्योंकि जो अफगानिस्तान की सोसाइटी है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। एक तो मेन डोमिनेटेड सोसाइटी है और उस मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन राइट्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो अगर वुमेन अपने घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, किसी बड़े प्रोफेशन में वर्क कर रही हैं, तो ये वैसे भी वहां की कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता है। तो कल की डेट में मान लीजिए तालिबान काबुल पे कब्जा नहीं भी कर पाता है, लेकिन जो तालिबानी कंट्रोल इलाके हैं वहां पे वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो अफगान सरकार के अंदर जो इलाका है वहां पे वुमेन को पूरे राइट्स दे दिए जाएं, इस बात की चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो कुल मिला के देखिए, वुमेन राइट्स देना एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। और एक बार अगर आपने कंजर्वेटिव सोच को इंप्लीमेंट कर दिया तो सोसाइटी तो हमेशा कंजर्वेटिज्म की तरफ जाती है ज्यादातर केसेस में, और अफगान सोसाइटी वैसे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो यूएस के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल का यही बोलना है कि आज अगर जो भी वुमेन के पास राइट्स हैं आप उनसे छीन लेते हो तो कल आप उनको री इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे 1996 से लेकर 2001 ने तालिबान ने वुमेन और सोशल नॉर्म से रिलेटेड कुछ नियम कानून लागू किए थे। आज तक वो नियम कानून लागू किए जाते हैं, बाद में तालिबान हट भी गया था। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार के नियम कानून, इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस वुमेन के ऊपर लगाए जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला है। आप जानते हैं पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट्स टू एजुकेशन के लिए लड़ रही थी। स्वाट वैली में इनको गोली मार दी गई थी। 1997 में इनका जन्म हुआ था। यंग एज से ही ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करती हैं, काफी फेमस हो गई थी। इनको एक तालिबानी फाइटर ने ही गोली मारी थी। हालांकि बाद में इनका पाकिस्तान में ट्रीटमेंट हुआ, ये यूके गई हैं और उसके बाद अब ये काफी फेमस हो गई हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी या अफगानी वुमेन इतनी कह सकते हैं लकी होने वाली नहीं है यहाँ पे। तो इनको गोली मारने वाला भी एक तालिबानी एक्टिविस्ट ही था। तो कुल मिला के यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वो अफगानी नेशनल्स, कुछ दिन पहले यूएस ने भी एक स्कीम लॉन्च की है कि जो अफगान के लोग हैं, खासकर जो अफगानी वुमेन और चिल्ड्रन है, उनको थोड़ा ज्यादा वीजा प्रोसेस किए जाएंगे। हो सकता है यूके और यूरोप की बाकी कंट्रीज भी ज्यादा वीजा प्रोसेस करें। तो कुल मिला के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो तो अपने घर की लेडीज को और बच्चों को अफगानिस्तान से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं फुल मोड में। लेकिन हर कोई तो अमीर है नहीं, हर कोई तो आप कह सकते हो इन्फ्लुएंशियल नहीं है। वो क्या करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन के रह गया है।
तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने डिस्कस किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के मदद भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फॉलो करना चाहे तो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। इन हर चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गुड बाय।